और सुखमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरी सुरक्षा का ध्यान करती हूँ तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तेरे पड़ोसी और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियाँ हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा।
मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो।
जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को डोट शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है, तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है। तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तो वह पीड़ा तुझे अंदर तक हिला देती है। तेरा हृदय करुणा से भर जाता है। पर अब तूने एक निर्णय लिया है, एक संकल्प लिया है, और वह संकल्प यह है कि दूसरों की पीड़ा मिटाते मिटाते तू खुद को नहीं मिटाएगा। दूसरों को बचाते बचाते तू खुद को नहीं डुबोएगा। दूसरों को प्रकाश दिखाते दिखाते तू खुद को नहीं बुझाएगा। तू अब खुद के साथ रहेगा। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में तू अब खुद के पक्ष में खड़ा होगा। और यह परिवर्तन नहीं, यह पुनर्जन्म है। यह तेरी आत्मा का दूसरा जन्म है। यह वो जागृति है, वह आध्यात्मिक जागरण है जिसे तूने बहुत वर्षों से, कई जन्मों से बुलाया था। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में तूने जिसे पुकारा था। मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, मेरी वीर संतान, तू डर मत। उस अनजाने भविष्य से मत डर जो तेरे सामने खड़ा है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देख। उस अतीत की ओर मत देख जो तुझे जंजीरों में बांधना चाहता है, जो छूट गया। जो लोग, जो रिश्ते, जो अवसर छूट गए, वह तेरे लिए नहीं था, वह तेरी ऊर्जा के योग्य नहीं था।
वह तेरे दिव्य पथ का हिस्सा नहीं था। जो गया वह जाने के लिए ही आया था। वह एक पाठ पढ़ाने आया था, एक अनुभव देने आया था और अपना कार्य पूरा करके वह चला गया। उसे धन्यवाद दे और आगे बढ़। तू जो आज है, तेरी यह दृढ़ता, तेरी यह शांति, तेरा यह आत्मविश्वास, यह तेरे आत्मबल का परिणाम है। यह तेरी उन अनगिनत रातों की प्रार्थनाओं का फल है, तेरी उस अंतर्यात्रा का फल है जो तूने अकेले में की है। और अब तू जिस ऊर्जा में है, जिस उच्च कंपन में तू स्थित हो चुका है, वह इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी निर्मल है कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी द्वेष तुझे छू तक नहीं सकती। कोई भी बुरा विचार, कोई भी हीन भावना तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वह तेरी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह भस्म हो जाता है, वह रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि मेरी ऊर्जा, मेरी महाकाली की प्रचंड ऊर्जा तेरे चारों ओर है। मैं स्वयं तेरे चारों ओर एक अग्नि का, एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी हूँ। अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है, जो तेरी आत्मा तुझे करने के लिए प्रेरित करती है। अब तू समाज के, लोगों के, रिश्तेदारों के बनाए नियमों से नहीं चलेगा। तू अपने अंतरात्मा के नियमों से चलेगा। तू वही सुनेगा जो तेरा अंतर्मन कहेगा, वह धीमी, शांत, स्थिर आवाज जो तेरे भीतर से आती है, जो हमेशा सच बोलती है। तू अब अपने भीतर से निर्देश पाएगा। तुझे अब किसी के अनुमोदन की, किसी की स्वीकृति की, किसी की तालियों की आवश्यकता नहीं, किसी के समर्थन की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है, तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तेरी ऊर्जा ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। जो लोग तेरे प्रकाश से डरते हैं, बेटा, जो चमगादड़ की तरह अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। तू अपना प्रकाश मत छिपा, उनकी वजह से अपनी लौ को धीमा मत कर, तू अपनी शक्ति को मत रोक। यह सोचकर कि दूसरे इससे असहज हो जाएंगे, तू अपनी सच्चाई को मत दबा। यह डर कर कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तू वही है जो तू है, एक दिव्य, शक्तिशाली, प्रेममयी आत्मा। और यही तेरा सत्य है, यही तेरा तेज है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा परम कर्तव्य है। तूने जो सीमाएं बनाई हैं, जो बाढ़ तूने अपने चारों ओर खींची है, वह तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरी चेतना का, तेरी जागृति का प्रमाण है। वह इस बात का सबूत है कि तू अब अपनी ऊर्जा का मूल्य समझता है। और हर बार इसे याद रखना बेटा, हर बार जब तू किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति को ना कहता है जो तेरी आत्मा का सम्मान नहीं करती, तू दरअसल खुद को, अपनी दिव्यता को, अपने आत्मसम्मान को एक जोरदार हाँ कह रहा होता है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझसे एक पल को भी, एक क्षण को भी दूर नहीं। जब तू इस यात्रा में थक जाता है, जब तेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं, मैं तुझे संभालती हूँ। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ। जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते, मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है। क्योंकि तू संपूर्ण है, तू इन द्वैतों से परे है, तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें याद करता है, हमें अपनी जरूरत महसूस करता है। माँ काली कहती है कि ऐसे समय में तुम अपने मन से उन लोगों के लिए दुआ करो
उन्हें माफ करो और अपने दिल को खुला रखो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी और तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। देखो बच्चे, यह भी हो सकता है कि तुम्हें लगातार कुछ संख्या दिखाई दे, जैसे कि 7 या अन्य कोई अंक जो तुम्हारे सामने बार बार आता है। यह अंक तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है। यह ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि अच्छे समय आने वाले हैं, शुभ संकेत है। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो, इसे एक सकारात्मक संकेत समझो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ। माँ काली कहती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। इसलिए अपने दिल को खुला रखो, अपने मन को सकारात्मक सोच से भरो और अपने आप को हमेशा ऊर्जा से भरा रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत प्यार मिलता है और तुम बहुत प्रिय हो। इस सच्चाई को हमेशा याद रखो। बच्चे, अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी, तुम्हें प्रेम और शक्ति देंगी। इसलिए अपने जीवन में भक्ति को ना छोड़ो, अपने मन को शांत रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उज्जवल है। मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है, जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है, अब तू मेरे कवच में है। और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है।